Hello, grade 4 children. How are you all? We are starting with the new chapter today, right? Chapter number 7, the Harappan Civilization. And children, this is the first video of our chapter, the Harappan Civilization. Children, let me tell you, ये chapter बहुत interesting है. You will get to know many new things about the history, civilization के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे. So let's see what are the things which we are going to learn in this chapter. We'll be seeing the meaning of civilization, civilization का मतलब क्या है, and features of civilization, मतलब civilization में क्या क्या include होता है. Okay, so let's start first with the meaning of civilization. Children, do you know कुछ idea है आपको civilization का मतलब क्या होता है? Children, there are many ancient cities which were developed near river. People settled near the river because of many reasons. मतलब पहले के ज़माने के जो लोग थे वो ज़्यादा प्रेफर कहाँ पे रहना करते थे? रिवर के नज़दीक. Now सोचो ज़रा, what may be the reasons कि वो लोग को रिवर के पास रहना होता है? अच्छे से पानी ड्रिंकिंग के लिए मिलता होगा, देन फॉर हाउस होल्ड पर्पजेज के लिए मिलता होगा, राइट? दिस कैन बी द रीजंस. तो इसलिए वो लोग रिवर के पास रहते होते. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द रीजंस व्हाई दे आर लिविंग नियर द रिवर. द लैंड नियर रिवर ना इज वेरी सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, राइट? अच्छे से पानी, वो बहुत सॉफ्ट लैंड होती है, बहुत फर्टाइल होती है, इसलिए वहाँ पे बहुत अच्छे से क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं. अब जहाँ पे रिवर होगी वहाँ पे अगर रहेंगे तो क्रॉप्स भी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और पानी पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल हो जाएगा, राइट? So there was a plenty of clean water available for drinking and growing crops. ठीक है? तो this is the reason कि हम रिवर के पास पहले के जमाने के लोग रहना ज्यादा पसंद करते थे. Now अगर रिवर के पास रहते तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स कुड बी कैरिड आउट विथ अदर प्लेसेस थ्रू वाटरवेज. बोट के हिसाब से वो बहुत मतलब कॉस्ट फ्री होता था, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स कुड बी इजीली डन. एक जगह से अगर दूसरी जगह पे कोई सामान ले जाना है देन इट कुड बी डन इजीली, राइट? So this is the reason why near the river it is very suitable to stay. तो पहले के ज़माने में ऐसा था, बहुत बहुत ज़्यादा पहले के ज़माने में. Now children, many important cities and civilization came up near rivers. एक छोटी सी रिवर के पास अच्छे से पानी अवेलेबिलिटी होती थी तो बहुत सारे लोग रहने लगते हैं, राइट? ना बहुत सारे लोग रहने लगते हैं, इसलिए वहाँ पे छोटा सा विलेज बनता है, विलेज से छोटी सी सिटी बनती है, सिटी से पूरा सिविलाइजेशन डेवलप होता है. बट यू विल से, मैम ये सिविलाइजेशन होता क्या है? सिटीज तो हमको पता है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन? सो लेट मी टेल यू चिल्ड्रन, सिविलाइजेशन, a civilization is formed when a society or community develops and organizes itself over a period of time. मतलब एक छोटी की सिटी है, उसमें से पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी डेवलप होती है, और जैसे सोसाइटी और कम्युनिटी या रिलीजन डेवलप होता है, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो ऑर्गेनाइज होती है. उससे क्या होता है? ऑर्गेनाइज मतलब पूरी प्रॉपरली फॉर्मेशन होता है उसका विद द पीरियड ऑफ टाइम. एक ही झटके में, एक ही साल में, 2 साल में नहीं हो जाता है. इट टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू फॉर्म द सिविलाइजेशन, राइट? और अ प्रॉपर सोसाइटी. नाउ सम एशियन सिविलाइजेशन, मतलब बहुत सालों के पहले जो कम्युनिटीज थी विच वर डेवलप नियर द रिवर्स, रिवर्स के पास से जो डेवलप होके सिटी सिविलाइजेशन पूरी कंट्री में ट्रांसफॉर्म हुई है. फर्स्ट इज इजिप्टियन सिविलाइजेशन नियर रिवर नाइल. नाइल रिवर के पास कौन सा सिविलाइजेशन था? इजिप्टियन सिविलाइजेशन. Then there is the Sumerian civilization near Tigris and Euphrates river. नाम थोड़े डिफिकल्ट है, but try to remember. Sumerian civilization near Tigris and Euphrates river. ठीक है? Then next is the Chinese civilization near river Yongan.
उसमें H साइलेंट है, सो इट्स अ यूंग है. ठीक है. द चाइनीज सिविलाइजेशन नियर रिवर यूंग है. एंड द लास्ट वन इज the Harappan civilization near river Indus. ठीक है. These are the four main civilizations which were developed near river. Let's revise once again. Egyptian civilization near river Nile. Then Sumerian civilization near Tigris and Euphrates river. Then Chinese civilization near river Yonghai and the Harappan civilization near river Indus. So these are the four main civilizations of our country. Now children, going ahead with the Harappan civilization. हमारे लिए सबसे ज़्यादा important है Harappan civilization, right? So children, पहले देखेंगे कि इसके features क्या है Harappan civilizations के. This civilization were common in some ways. ये चारों चार civilization में कुछ ना कुछ common था. जैसे first common thing तो हमें पता है कि वो river के near develop हुए थे, right? But what are the other common thing? That population in this place grew. जैसे सबको पता चलता है कि यहाँ पे बहुत अच्छे से suitability of water, growing crops and everything is there. Population grew. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लगे, वहाँ पे रहने लगे. तभी तो वो civilization और society में form हुआ, right? Then many towns and cities came up. The cities were very well planned. ऐसा नहीं था कि रिवर के पास है तो एक जन इधर रहता है, एक जन उधर. पूरा प्रॉपर फॉर्मेशन होता है, अच्छे से वो लोग रहते हैं, पूरा कंस्ट्रक्शन होता है अच्छे से, राइट? इट इज वेरी वेल प्लान. नाउ पीपल कैरिड आउट ट्रेड और एक्सचेंज गुड्स विद अदर प्लेसेस. ये हमने देखा, राइट? दिस वाज द कॉमन थिंग. फिर उससे क्या हुआ? दे गॉट मोर एजुकेटेड. के ट्रेडिंग किया तो पैसे आने लगे, तो दे बिकम मोर एजुकेटेड. नाउ उससे लैंग्वेज एंड राइटिंग डेवलप हुआ. And this helped in improving communication. मतलब दूसरे लोगों के साथ we can do the communications easily, and that's why the language and the writing plays a very important part in improving communication with the other places or other people. See, before that they were used to talk in the sign language. जो sign language होती है उसमें वे बातें करते थे. But slowly and gradually when they become more educated, language and writing got developed. ठीक है? And their conversation, communication got improved and become easy. So this was all about the civilization or meaning of civilization. Now let's go ahead with the feature of Harappan civilization. आपको पता है इस सारे civilization में से why we have selected the Harappan civilization? Because it belongs to India. Now where is this Harappan civilization located? So children, the two cities which existed many years ago near river Indus were Mohenjo-daro, were Harappa and the Mohenjo-daro. दो सिटी बहुत अच्छे से डेवलप हुई थी इंदस रिवर के पास. आप अगर मैप में इंदस रिवर देखोगे देन यू विल कम टू नो दैट हाउ दिस ब्यूटिफुली इंदस रिवर के पास हरप्पा एंड मोहेंजोदारो सिटीज है वो अच्छे से डेवलप हुई थी. मोहेंजोदारो सिर्फ मूवी नहीं है, वो सिटी भी है. ठीक है. Now going ahead with Harappan civilization, the first city to be discovered was Harappa in 1921. ठीक है. सबसे पहली जो सिटी डेवलप हुई थी वो 1921 में हुई थी. उसका नाम हरप्पा था and that's why it is called as Harappan civilization. It is also known as Indus Valley civilization because it was developed on the bank of river Indus. ठीक है. इसका दूसरा नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन. आई कैन आस्क यू इन एग्जाम दैट व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन? द आंसर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन. व्हाई इट वाज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन? बिकॉज इट वाज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस. इंडस रिवर के पास पूरा वो सिटी डेवलप हुआ था. I told you, ये एक साल में 2 साल में होने वाली चीज नहीं है. It existed over 4,000 years ago. 4,000 साल पहले की बात है बेटा ये.
ठीक है. Now, the Harappan civilization covered the parts of Pakistan and Afghanistan. मैम आपने तो बोला था ये इंडिया के बात है. हाँ बेटा, it's Pakistan, Afghanistan, these are the neighboring countries of India and moreover they were the part of India before, right? You know that कि independence से पहले वो इंडिया का पार्ट था. Now Harappan civilization covers a part of Pakistan and Afghanistan और इंडिया के अंदर it covers Gujarat, Rajasthan and Uttar Pradesh. ठीक है. I can ask you in exam which three states are covered in Harappan civilization. So it's the Gujarat, Rajasthan and Uttar Pradesh. States पूछती हूँ तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और countries पूछती हूँ तो पाकिस्तान and अफगानिस्तान. Okay. So you can see यहाँ पे हरप्पा है, राइट ये हरप्पा है और उसका पूरा ये वाला पार्ट है गुजरात में भी है, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में. ठीक है. दीज होल पार्ट इज कवर्ड विद द हरप्पा, ये पूरा. ओके. यू कैन सी हियर दैट इंडस रिवर के नियर ये पूरा फॉर्म हुआ था, है ना. नाउ गोइंग अहेड with this the same thing, Mohenjo-daro and Harappa were the important cities of Harappan civilization. ये हरप्पन सिविलाइजेशन था. ये ब्लू कलर का जो पूरा पार्ट है ना बेटा, दैट इज द हरप्पन सिविलाइजेशन. ओके. एंड नाउ ये डॉटेड लाइन प्रेजेंट वाली है. ये बाउंड्री पहले नहीं थी बच्चा, वो अब आफ्टर इंडिपेंडेंस इट इज डेवलप्ड. सो प्रेजेंट इंटरनेशनल बाउंड्री है, बिफोर इट वाज नॉट देयर. सो ये पूरा एक ही पार्ट है. ये पूरा ब्लू कलर का हरप्पन सिविलाइजेशन है. Now Harappa and Mohenjo-daro were two important cities of Harappan civilization. Mohenjo-daro was discovered in 1922. Harappa कब डिस्कवर्ड हुआ था? 1921 and Mohenjo-daro in 1922. Okay. Since then, several other sites have also been discovered. बहुत सारी दूसरी sites मतलब छोटे छोटे पार्ट भी डिस्कवर्ड हुए थे. जो कौन से छोटे पार्ट्स थे? सम ऑफ दीज आर गेंड्रीवाल, पाकिस्तान में है ये बेटा. गेंड्रीवाल यहाँ पे पाकिस्तान में है. देन धोलावीरा, यू कैन सी इट्स इन गुजरात, धोलावीरा. देन कालीबंगन इज देयर हियर, कालीबंगन. रखी घड़ी करके भी एक जगह थी, छोटी सी पार्ट. देन रोपर, यू कैन सी यहाँ पे रोपर है. एंड लोथल, दिस इज द लोथल. दीज आर द इंडिया. ये सारी चीजें इंडिया में है. धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगिरी, रोपर एंड लोथल. दीज आर द अदर साइट्स व्हिच हैव डेवलप्ड इन इंडिया. और पाकिस्तान में कौन सी है? गेंड्रीवाला. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स ऑफ साइट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. Here we complete only one feature of Harappan civilization, that is location and extent. I hope it's clear to you. Now what is your homework? It's the homework time. Homework भी करना पड़ेगा ना. So you have to write the hard words of this chapter in the notebook. मतलब मैं आपको जो hard words है, I'll send it to you through the PDF format and you have to write it in the notebook. You have to give the heading chapter number 8 hard words and write it down. Okay. But children, you have to study this chapter from students book also, so that you can be more clear with the concept of the chapter. Okay. So I hope it's clear to you. Study well my dear children and stay safe and healthy. Okay. Bye bye.